नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जैसे हमने केतु की बात की थी 12 स्थानों में, और राहु की भी की थी। अभी शनि की करेंगे, फिर मंगल की, फिर अलग अलग ग्रहों की, और फिर कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। अभी मैं थोड़ा स्पीड में आपके लिए लेके आऊँगा, और दूसरी चीज़ें हम मंथली जो प्रेडिक्शंस है उस पर भी बात करेंगे। मुझे नंबर्स के हिसाब से देना था, वो थोड़ा छूट गया है, तो वो भी मैं कर लूँगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे शनि महाराज की। शनि जो है वो 12 स्थान में क्या फल देते हैं। अब ये जो कुंडली का स्थान है, तो पहला स्थान ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सो ये यहाँ से पूरा आपको पता है। कुंडली कैसे देखें, मेरा पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम शनि की बात करेंगे। शनि जो है, पहले उसको समझ लेते हैं। शनि सबसे स्लो प्लैनेट है, यानी कि चंद्र जो है वो सबसे फास्ट है, वो 1.5 दिन 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। शनि जो है वो 2.5 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में। यहाँ क्या होता है, स्थान जब परिवर्तन होता है तो राशि का भी परिवर्तन होता है, क्योंकि ये जो नंबर होता है ना, वो नंबर राशि दर्शाता है। तो ये नंबर से दूसरे नंबर में गए तो वहाँ नंबर बदला, तो वो राशि भी बदल गई। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में कहें या एक राशि से दूसरी राशि में कहें, शनि जब ट्रांजिट करते हैं तो उनको 2.5 साल का समय लगता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसीलिए शनि स्लो है बट कॉन्क्रीट है। वो कुछ चीज़ों में जैसे शनि के स्वभाव की अगर हम बात करें, ऐसे व्यक्तित्व की बात करें, तो शनि वाले लोग जो होते हैं वो शांत होते हैं, गंभीर होते हैं। लेकिन जब कुछ बात सही नहीं हो रही है, गलत कुछ हो रहा है, तो वो उग्र हो जाते हैं, उनका रिएक्शन एकदम हाइपर होता है। सो ये शनि का नेचर है, और वो न्याय के प्रिय होते हैं। सच्चाई, ईमानदारी के प्रति लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उनको कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो उनको तकलीफ़ होती है, दुख होता है। तो शनि का ये स्वभाव इंसान के ऊपर भी असर करता है, जब शनि उनका प्रभावशाली हो, कुंडली के किसी ऐसे स्थान में बैठा हो जो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव करे। जैसे कि शनि अपने घर में, शनि की 2 राशियां हैं, कुंभ मकर, दोनों मकर और कुंभ, तो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। और शनि जो है वो तुला, लिब्रा में उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, और ये जो है मेष, उसमें वो नीचत्व प्राप्त करते हैं। तो जहाँ सूर्य उच्च के होते हैं वहाँ शनि नीच के होते हैं, जहाँ शनि नीच उच्च के होते हैं वहाँ सूर्य नीच के होते हैं। तो ये स्वभाव और प्रभाव है। शनि सूर्य पिता पुत्र है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और दोनों के स्वभाव में विरोधाभास है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में जाते हैं जीवन में। इसीलिए थोड़ा ये प्रभाव भी मिलता है। तो शनि के ये गुण हैं। अब हम बात करेंगे स्थान के हिसाब से। शनि अगर आपकी कुंडली के पहले स्थान में है, तो पहला जो स्थान है वो देह भाव है। आपके जीवन में आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो यहाँ से डिसाइड होता है। आपके ब्रेन का जो पार्ट है, या बॉडी में जो ब्रेन है, वो यहाँ पहले स्थान से देखा जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, कितना पावरफुल है, आप क्या विचारधारा रखते हैं, आपकी क्या सोच है, वो पहले स्थान से पता चलता है। अगर शनि आपका यहाँ है तो आप जीवन में शांत मन से निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को सोचेंगे, प्लान करेंगे। लोग हड़बड़ाहट में होते हैं, भागते हैं, आप ऐसे नहीं होंगे। आप चीज़ों को पहले परखने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ें ऐसे प्लान की जा सकती है, और उसको इस तरह से लेके चलेंगे। सो बाकी सब लोगों को, अब आपकी बात सही होगी लेकिन बाकी सब लोगों का शनि यहाँ पर नहीं होगा, तो वो फास्ट भागने की सोचेंगे। किसी का चंद्र है यहाँ पर, तो वो तो एक्सट्रीम स्पीड में सोचने की कोशिश करेगा, और आपको वो पसंद नहीं आएगा और उनको आप पसंद नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस पे जो कंट्रोल है शनि का, वो अच्छा है, बट वही कंट्रोल दूसरों के लिए नहीं होने की वजह से अप्रिय बनाता है, और फिर आपकी स्लो मोशन लोगों को परेशान करती है, और लोगों की स्पीड आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये होता है कि आप न्याय के, सच्चाई के, ईमानदारी के पूजक हैं, आप उसी को बिलीव करते हैं, और उन ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार है, न्यायप्रिय है। तो वो चीज़ दूसरों को खटकती हैं जो ऐसे नहीं हैं, या आपसे विपरीत सोच वाले हैं, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं।
और शनि यहाँ पर आपको लोगों के अप्रिय बनाते हैं। अब दूसरा ये भी होता है कि शनि यहाँ जब बैठते हैं तो ये शनि आपका जो रिएक्शन है वो ज़बरदस्त क्योंकि ये शांत स्वभाव होता है शनि यहाँ पर है तो। लेकिन जब देखिए शांत स्वभाव इसलिए है क्योंकि उनको सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही है तो शांत है। जहाँ कुछ प्रॉपर नहीं हुआ, सही दिशा में नहीं हुआ, अन्याय के साथ हुआ, तो वहाँ आपका रिएक्शन उग्र हो जाएगा, सीधा हाइपर। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे समझाएंगे, ऐसा नहीं, आप सीधा जैसे त्रिनेत्र खुलता है वैसा आपका स्वभाव रहेगा, प्रकोप रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्ट करती है। अब वो चीज़ कभी कभी आपके लिए पॉजिटिव होती है क्योंकि अगर आपको आपके ही जैसे लोग मिले पहचानने वाले, सपोज़ आपके सीनियर आपके जैसे हैं, तो वो कहेंगे हाँ ये मेरे लिए सही बंदा है और ये सच्चाई वाला है। अगर वो ऐसे नहीं रहे तो वो आपको फिर परेशान करेंगे। तो यहाँ प्रोग्रेस डिपेंड करेगा कनेक्शन पे कि क्या आपके आसपास लोग हैं और उनकी क्या सोच है। तो यहाँ आपका प्रोग्रेस डेफिनेट होगा, स्लो होगा, कॉन्क्रीट होगा, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा, आपको थोड़ा लोगों के साथ अनबन, लोगों की नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी। बट यस, आप स्लो एंड स्टेडी विंस एट लास्ट, वो जो कहते हैं वो आपके लिए सही हो सकता है। तो आपको अपनी कार्यक्षमता पे, अपनी सच्ची ईमानदारी भरी विचारधारा पे और अपनी न्यायप्रियता पे और अपने प्लानिंग पे भरोसा रखना चाहिए। आप डेफिनेट आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको लाभ होगा। सो ये फर्स्ट हाउस है। अब शनि क्या है कि यहाँ से देखिए हम थोड़ा स्लो जाएंगे, शनि थोड़ा डिटेल वाला सब्जेक्ट है, तो भले एक स्थान के लिए एक वीडियो बने, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो शनि यहाँ पर क्या करेंगे आपके लिए, दृष्टियाँ जो कर रहे हैं वो तीसरी दृष्टि, यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि करेंगे, यहाँ बैठे हैं तो, और आपके सप्तम भाव पे दृष्टि करेंगे और आपके दशम भाव पे दृष्टि करेंगे। 3 दृष्टियाँ होती है शनि महाराज की। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से तीसरी, वहाँ से बिल्कुल सामने सप्तम, सातवीं और 10वीं। तो 10वीं दृष्टि जो है वो उनकी आपके, अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, तो वो कर्मस्थान पे होगी। तीसरी जो, अब शनि में क्या होता है कि उनकी दृष्टि जो है वो बहुत ही उग्र होती है। या कहें कि जैसे एक होता है ना कि शनि हर जगह सच्चाई ढूंढते हैं, ईमानदारी ढूंढते हैं, न्याय ढूंढते हैं, प्लानिंग ढूंढते हैं, और थॉट प्रोसेस होती है लॉन्ग टर्म के लिए पूरा चीज़ें। ऐसा होता है ना, कहीं आप जाएं तो कुछ लोग ऐसे कि भाई मुझे इन ये जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेलिंग दीजिए, उसमें क्या क्या कब कब कैसे होगा, एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन दैट। तो वो सारा जो चीज़ें हैं वो शनि का प्रभाव है। तो आपकी वो चीज़ें, अब ऐसे शनि वाला कोई किसी की गलती और दृष्टि करे तो वो उग्र या गुस्से वाली, तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो ज़रा आक्रामक होती है, ज़रा बहुत प्रभावी होती है। तो यहाँ पर पहले स्थान के शनि, हम मेष वाले शनि की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहला ये स्थान दर्शा रहा है, ठीक है। तो पहले स्थान में जिन जिन का शनि है उनकी तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ी है वो साहस पराक्रम का भाव है, वो पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है, ब्रदर सिस्टर जो छोटे हैं आपके उनका है, और आपके साहस पराक्रम का है। और आप उसमें खुद को कहाँ प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ये स्थान में। अब शनि की वहाँ दृष्टि होने की वजह से होता क्या है कि अब ये दृष्टि कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। सपोज़ आपका यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो तीसरी दृष्टि यहाँ से तुला सिंह लग्न है, शनि यहाँ पर बैठा है, 5, 6 और 7 नंबर यहाँ पर लिखा है तो उच्च दृष्टि हो गई। और अगर ये कुंभ में शनि है और 11, 12 और 1 यानी शनि की जो अभी जैसे शनि चल रहे कुंभ में, तो उनकी दृष्टि यहाँ नीच होगी। तो वो डिपेंड भी करता है आपके पर्सनल चार्ट पे वो दृष्टि कैसी है, उच्च है, नीच है, नॉर्मल है, क्या है, और कौन सी राशि पे है। लेकिन स्थान के हिसाब से कहें तो वो स्थान के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, स्लो होंगे, बट कॉन्क्रीट होंगे। आप धीरे धीरे चीज़ों को परखते हुए जाएंगे। आप जल्दी से साहस करने वाले नहीं हैं, आप बिना सोचे समझे कूद नहीं पड़ेंगे। आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे तो भी आप उसमें उलझेंगे नहीं।
तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वो शनि आपको कभी साहस ही नहीं करने देता है। आपको लगता है कि अरे ये चीज़, हाँ, आप किसी और को बताएंगे वो कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये भी चीज़ है। दूसरा यहाँ पर होता ये है कि ये पब्लिक रिलेशन का है, मीडिया या एचआर या लोगों से इंटरेक्शन का स्थान है। तो यहाँ आपका इंटरेक्शन मौन से कम हो जाता है। आप लोगों को गंभीर लगते हैं, स्थिर लगते हैं, लोग आपसे थोड़ा डिटैच रहते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि आपकी वो पर्सनालिटी जो है वो उनको समझ में नहीं आती है। तो थोड़ा आपसे डरे हुए रहते हैं, थोड़ा सहमे हुए दूर कि भाई इनका क्या है, एक होता है ना कि माइंड में क्या चल रहा है, थॉट वही समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आपका वो स्वभाव कुछ और है और लोगों को मिलता कुछ और है। और यही रीज़न बनता है कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए आपके साहस में कोई साथ नहीं देता है या फिर आप साहस करने से दूर रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं और थोड़ा बहुत आपके प्रोग्रेस में बाधाएं उस वजह से आती है। भाई बहन के साथ भी आपके यही रीज़न होते हैं कि वो आपसे दूर रहते हैं कि अरे हमको ये करना है और इनका तो बहुत बड़ा सोचना ये है कि इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, इनके बहुत सवाल आएंगे और कुछ जवाब देंगे तो स्वभाव है उनका गुस्से वाला। अगर कुछ गलत हम कर रहे हैं, मतलब स्पीड में हम कुछ सोच रहे हैं कि जल्दी से ऐसा कर देंगे, उधर कुछ खिला दिया पैसा और हो गया, तो वो उनको पसंद नहीं आएगा। तो वहाँ वो भी आपसे दूर रहते हैं, उनके साथ जो आपके रिलेशन है वो भी थोड़े एक डिस्टेंस होता है, रिस्पेक्ट होते हुए भी आपसे वो डरे हुए रहते हैं या फिर वो आपसे दूर रहना चाहते हैं कि भाई माइंड, हमारे थॉट्स अलग हैं, इनका अलग है। तो ये चीज़ आपको हर जगह आपके काम में, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके साथ। और आपका माइंड कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ या उसमें ऐसा नहीं करेगा कि खुद को विचारधारा को बदल दें, ये शनि आपको ऐसा करने नहीं देगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें क्या आप कर सकते हैं। हम उसका उपाय जो है वो बाद में कहेंगे। इसमें यहाँ शनि की एक और दृष्टि है जो मैंने कहा बिल्कुल सामने, पहले स्थान से सातवें स्थान पे, सप्तम भाव पे। सातवां जो स्थान है लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, लाइफ में जो भी पार्टनरशिप है उन सब का है। तो पार्टनरशिप में शनि क्या करता है कि एक तरह से क्लैरिटी रखना ज़रूरी। अगेन, शनि आपको, अगर आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो वहाँ पर वो हर चीज़ के सवाल आप रखेंगे कि भाई मेरी ऐसी सोच है, आप क्या सोचते हैं, मेरा ऐसा जीवन का ध्येय है, मैं ये करना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं। सो क्लैरिटी आपके लिए मस्ट है। आप चाहते हैं कि सब क्लियर हो, बट सामने वाले को इतनी क्लैरिटी भी नहीं कि भाई होगा, देखा जाएगा, थोड़ा बहुत ठीक है कि हम ऐसे ऐसे जी सकते हैं। बट आप हर चीज़ को उस तरह से देखना चाहेंगे तो फिर मुश्किल है। तो वहाँ आपका रिश्ता तय होने में प्रॉब्लम आता है। कुछ और चीज़ें आपकी हो कि भाई मुझे तो ऐसे ही, आप क्राइटेरिया बना लेते हैं, आप अपने आप को फिक्स कर लेते हैं एक फॉर्मेट में कि भाई मैं ऐसा हूँ और सामने वाला मुझे ऐसा चाहिए। तो वो पार्टनरशिप में फिर प्रॉब्लम आता है और लाइफ पार्टनर बनाने में देरी हो जाती है, थोड़ा डिले होता है बिकॉज ऑफ शनि की दृष्टि। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि अगर नीच रही, यानी कि यहाँ पर एक नंबर लिखा है, तो फिर वो शनि की नीच दृष्टि की वजह से आपको उसमें और प्रॉब्लम्स, कभी कभी एंगेजमेंट ब्रेक होता है, कभी कभी शादी में डिस्टर्बेंस आते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। और आपको, अगर यहाँ पर तुला है और शनि खुद मेष में है, नीच राशि में है और शनि की दृष्टि उच्च है, तो पार्टनरशिप आपको अच्छी मिलती है। पर्सनल थॉट्स आपके नहीं मिलते हैं लेकिन पार्टनरशिप अच्छी मिलती है और आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है जिससे आपका प्रोग्रेस होता है। तो वो भी एक चीज़ है। दूसरा क्या है कि यहाँ बिज़नेस की बात करें तो सेम वे बिज़नेस में भी आपसे लोग दूरी बनाते हैं। एक तो साहस पराक्रम में आपके थॉट्स ये है कि भाई मुझे क्लैरिटी चाहिए, ऑन पेपर सब कुछ लिखा हुआ चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जो यहाँ पर पार्टनर्स नहीं करते हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है और आप ब्लंटली कह देते हैं उनके मुंह पे कि भाई ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो वहाँ पार्टनरशिप में शनि की दृष्टि की वजह से अगर आपके जैसा कोई पार्टनर मिला जिसको अच्छा है, क्लैरिटी पसंद है, दोनों की कुंडली मैच हो रही है पार्टनरशिप में, बिज़नेस में, तो फिर वो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लेकिन अगर नहीं मैच हुई और कम ही मैच होती है, और अगर मैच नहीं हुई तो फिर दोनों में चाहे कितनी भी अच्छे दोनों हो, वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। चाहे वो फैमिली रिलेशन में हो आप और पार्टनरशिप कर रहे हैं, ब्रदर हैं दोनों, ब्रदर सिस्टर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या दो दोस्त हैं, या कोई भी है, आपकी पार्टनरशिप टिकती नहीं है जब तक वहाँ क्लैरिटी ना हो। तो वहाँ शनि को
सिंपल सा एक हिसाब किताब क्लियर चाहिए, सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए सही तरीके से। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर वो ब्रेक होगी। दूसरा, यहाँ पार्टनरशिप में आपकी ब्लंट वाणी, आप कुछ भी तुरंत बोल देना किसी को भी, एक्चुअली वो चीज़ आपको अपनी बोलने की जो वाणी की जो आपकी काबिलियत है उसको आपको प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ गुस्से का कंट्रोल नहीं करते हुए आप वाणी का प्रयोग कर दें तो वो चीज़ आपको भारी पड़ेगी, आपको तकलीफ़ देगी, आपके रिलेशन स्पॉइल करेगी, आपका बिज़नेस और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन अगर वो आप थोड़ा संभल के सोच के, थोड़ा वैसे शनि गंभीर रूप से आपको ले जाता है, लेकिन गुस्सा उग्र जब हो जाता है तब फिर वो चीज़ें भूल जाते हैं आप कि भाई मुझे शांत रहकर क्या बात करनी चाहिए। वो फिर आप कुछ भी कह दें और फिर सारी चीज़ें स्पॉइल हो सकती है। तो बिज़नेस और लाइफ पार्टनर के साथ ज़रा ध्यान रखिए। उसके बाद मेन टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो कर्मस्थान पे आती है। कर्मस्थान जो है वो पिता का है, पुत्र का है, मतलब पिता के साथ के रिलेशन का है, आपका पिता का है। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि और कर्म, आप काम जो कर रहे हैं उसमें क्या होगा। तो शनि की अगेन दृष्टि की वजह से क्या होता है कि पिता के साथ आपके विचार मेल नहीं खाते हैं। पिता कुछ और सोच रहे हैं आपके लिए, उन्होंने सपने अलग देखे हैं और आप अलग सपने देख रहे हैं, दोनों के ट्रैक अलग है, विचारधाराएं अलग है, और इसीलिए फिर आपकी और उनकी सोच नहीं मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर पिता का शनि भी आपके जैसा है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर लाइफ सेट है आप दोनों की, और आप दोनों एक दूसरे के पर्याय बन के, एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक उसका बेनिफिट है। यहाँ पर कर्मस्थान में क्या होता है कि शनि आपको मेडिकल साइंस में ले जाता है, शनि आपको गवर्नमेंट जॉब में ले जाता है, कर्मस्थान का शनि दृष्टि कर रहा है तो। और शनि आपको कर्मस्थान में दृष्टि करते हुए कभी कभी लीगल जो होते हैं, जैसे कोई वकालत कर रहा है, कोई जज है, कोई कानून के अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है उसमें अगर जॉब है तो शनि की उस दृष्टि की वजह से भी, अब वो दृष्टि कैसी है, सपोज़ यहाँ पर 10 नंबर ही लिखा है और मकर राशि है शनि की तब, कुंभ है, उच्च राशि तुला है तब, तो शनि की वो दृष्टि कैसी है। अगर नीच राशि है तो वही डिपार्टमेंट आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो शनि की 10म भाव पर दृष्टि आपको ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करती है। किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह के स्थान के हिसाब से कि वो स्थान में क्या राशि है, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। बट शनि का मेजर इफेक्ट ये होता है। दूसरा, शनि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के बिजनेस, लॉन्ग टर्म के जॉब के लिए ले जाता है। आप एक जगह पर बहुत लंबे अरसे तक काम करते हैं और वो आप छोड़ नहीं पाते, आपसे छूट नहीं पाता है, और थोड़ा सा इसी वजह से आपका प्रोग्रेस अटक जाता है। तो शनि की ये दृष्टियाँ जो है ना वो आपको कहीं चिपका देती है एक जगह पर और फिर उसी में ज़िंदगी निकलती जाती है। तो वो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है कि भाई मुझे ये मिल गया है, बहुत है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स है। बट जिनको बहुत बड़े सपने हैं, कुछ करना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। तो शनि यहाँ पर ये स्थान में बैठकर, प्रथम स्थान में, प्रथम भाव में बैठकर तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जब करता है तो वो बहुत ही अलग अलग रिजल्ट्स देता है। अब यहाँ पर उपाय क्या है, तो उपाय ये है कि शनि, देखिए शनि महाराज जो है उनके मंत्र स्तोत्र कीजिए आप। शनि महाराज के लिए आप हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको अपने थॉट को समझना होगा। अगर मैं रेमेडीज़ के तौर पे ये सब के अलावा कुछ कहूँ तो आपको अपने माइंड पे, अपने विचारों पे, अब तक जो आपने जिया है जीवन, उसमें आपने क्या क्या थॉट्स से आप चले हैं, उसमें क्या क्या बड़े बड़े जो 2 4 5 आपने जो निर्णय लिए हैं वो क्या लिए हैं, और उस निर्णय के क्या परिणाम आए हैं और क्यों आए हैं, उसका थोड़ा आप रिसर्च कीजिए। और रिसर्च करने के बाद जो परिणाम में आपको मिले कि भाई मेरा यहाँ पर उग्र स्वभाव हुआ था लेकिन मुझे करने की ज़रूरत नहीं, अगर मैंने नहीं की होती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, जहाँ आपका बोला हुआ सुना नहीं जा रहा है या उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या दूसरे की लाइफ में उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, भले आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं, तो उसमें मत जाइएगा, आप उससे दूर रहिए किसी को राय देने से। तो वो एक रेमेडी है। यहाँ पर आपको एनालाइज करना है इतने पिछले वर्षों में जो कुछ हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है कि मुझे धीरे से आगे बढ़ना है। मुझे कुछ चीज़ों में कुछ प्लान मेरे हिसाब से होगा, कुछ सामने वाले के हिसाब से होगा, जॉइंट वेंचर होगा तो उसमें भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी और उस हिसाब से समय लेके चलिए। उस हिसाब से आप जो स्लो स्पीड में चल रहे हैं और दूसरा फास्ट है, तो फिर वो देखिए दोनों प्रॉब्लम है।
अगर वो बंदा आपका पार्टनर आपके जैसा है तो दोनों स्लो चलेंगे तो बहुत डिले होगा। अगर एक आप स्लो है और वो फास्ट है तब भी प्रॉब्लम होगा थॉट पे, तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। उनको कहिएगा कि भाई आपका ऐसा है तो आपको थोड़ी स्पीड कम कीजिए तो मैच होगा। अदरवाइज़ और दोनों फास्ट है तब भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझ के आप अपनी गंभीरता को अपना एक पावर बनाइए, अपना एक शस्त्र बनाइए कि भाई उस गंभीरता को शांत मन से उग्र मत होइए। किसी भी नेगेटिविटी को लेके या किसी के नकारात्मक विचारधारा को लेके आप उसको सुधारने की कोशिश मत कीजिए। आप खुद को थोड़ा डाइल्यूट कीजिए और शांत मन से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत डेफिनेट सक्सेस मिलेगा, नाम मिलेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सराहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। जहां आपने अपने हिसाब से चलने की ही सिर्फ बात की तो वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे। और क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप सच्चाई, आप ईमानदारी सबकी बात करेंगे, लेकिन वो आप तक रखिए। दूसरा नहीं करना चाहता है तो फिर उसको आप थोपिए मत, चाहे वो आपका बेटा हो या कोई और दोस्त हो या कोई भी हो। हाँ, पार्टनरशिप में आपको वैसा नहीं करना है कि भाई ईमानदारी ना हो तो पार्टनरशिप आपकी टिकेगी नहीं। शनि यहाँ अगर आप उस ईमानदारी और सच्चाई के बगैर पार्टनरशिप पे चले तो फिर ये शनि आपको भी न्याय करेगा और तकलीफ़ देगा। तो आप क्लैरिटी रखिए, लेकिन कुछ जगह पर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नहीं है वहाँ आप जाने दीजिए। जो आपको लागू ना होता, जिसमें आपको तकलीफ़ ना होती हो, जिसमें आपको लगे कि इससे मुझे या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे जीवन में, तो उसमें फिर आगे आप बढ़िए। ताकि आपको नेगेटिविटी कम मिले, लोगों से इंटरेक्शन उसमें कम कीजिए। उग्र स्वभाव का लोगों को आपका एक ऐसा ही हो जाएगा कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, तो वो मत कीजिए। सो ये फर्स्ट हाउस शनि के लिए है। शनि का मैं डिटेल में आपको दे रहा हूँ एक एक स्थान के हिसाब से, और आप जुड़े रहिएगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक